परमेश्वर की स्तुति, महिमा और धन्यवाद हो। आपका इस चैनल में स्वागत है। कृपया आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद। भजन संहिता अध्याय 73। सचमुच इस्राएल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने ही पर थे, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय डाह करता था, क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती परंतु उनका बल अटूट रहता है। उनको दूसरे मनुष्यों के समान कष्ट नहीं होता और अन्य मनुष्यों के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। इस कारण अहंकार उनके गले का हार बना है, उनका उड़ना उपद्रव है। उनकी आंखें चर्बी से झलकती हैं, उनके मन की भावनाएं उमड़ती हैं। वे ठट्ठा मारते हैं और दुष्टता से अंधेर की बात बोलते हैं। वे डींग मारते हैं। वे मानो स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं और वे पृथ्वी में बोलते फिरते हैं। इसलिए उसकी प्रजा इधर लौट आएगी और उनको भरे हुए प्याले का जल मिलेगा। फिर वे कहते हैं, परमेश्वर कैसे जानता है? क्या परम प्रधान में कुछ ज्ञान है? देखो, ये तो दुष्ट लोग हैं, तो भी सदा आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूँ और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई है। यदि मैंने कहा होता मैं ऐसा ही कहूँगा, तो देख मैं तेरी संतान के साथ क्रूरता का व्यवहार करता। जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा। निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिरा कर सत्यानाश कर देता है। आहा, वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए हैं, वे मिट गए, वे घबराते घबराते नष्ट हो गए हैं। जैसे जागनेहारा स्वप्न को तुच्छ जानता है, वैसे ही हे प्रभु जब तू उठेगा तब उनको छाया सा समझकर तुच्छ जानेगा। मेरा मन तो कड़वा हो गया था, मेरा अंत कारण छिद गया था। मैं तो पशु सरीखा था और समझता न था, मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था। तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था, तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा। तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। जो तुझसे दूर रहते हैं वे नष्ट होंगे, जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है उसका तू विनाश करता है। परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। भजन संहिता अध्याय 74। हे परमेश्वर, तूने हमें क्यों सदा के लिए छोड़ दिया है? तेरी कोपाग्नि का धुआं तेरी चराई की भेड़ों के विरुद्ध क्यों उठ रहा है? अपनी मंडली को जिसे तूने प्राचीन काल में मोल लिया था और अपने निज भाग का गोत्र होने के लिए छुड़ा लिया था, और इस सियोन पर्वत को भी जिस पर तूने वास किया था स्मरण कर। अपने डग अनंत खंडहरों की ओर बढ़ा, अर्थात उन सब बुराइयों की ओर जो शत्रु ने पवित्र स्थान में की हैं। तेरे द्रोही तेरे पवित्र स्थान के बीच गरजते रहे हैं, उन्होंने अपनी ही ध्वजाओं को चिन्ह ठहराया है।
वे उन मनुष्यों के समान थे जो घने वन के पेड़ों पर कुल्हाड़े चलाते हैं, और अब वे उस भवन की नक्काशी को कुल्हाड़ियों और हथौड़ों से बिल्कुल तोड़े डालते हैं। उन्होंने तेरे पवित्र स्थान को आग में झोंक दिया है, और तेरे नाम के निवास को गिराकर अशुद्ध कर डाला है। उन्होंने मन में कहा है, हम इनको एकदम दबा दें। उन्होंने इस देश में परमेश्वर के सब सभा स्थलों को फूंक दिया है। हमको हमारे निशान नहीं देख पड़ते, अब कोई नबी नहीं रहा, न हमारे बीच कोई जानता है कि कब तक यह दशा रहेगी। हे परमेश्वर, द्रोही कब तक नामधराई करता रहेगा? क्या शत्रु तेरे नाम की निंदा सदा करता रहेगा? तू अपना दाहिना हाथ क्यों रोके रहता है? उसे अपने पांजर से निकाल कर उनका अंत कर दे। परमेश्वर तो प्राचीन काल से मेरा राजा है, वह पृथ्वी पर उद्धार के काम करता आया है। तूने तो अपनी शक्ति से समुद्र को दो भाग कर दिया, तूने तो जल में मगरमच्छों के सिरों को फोड़ दिया। तूने तो लिव्यातानों के सिर टुकड़े टुकड़े करके जंगली जंतुओं को खिला दिए। तूने तो सोता खोलकर जल की धारा बहाई, तूने तो 12 नदियों को सुखा डाला। दिन तेरा है, रात भी तेरी है, सूर्य और चंद्रमा को तूने स्थिर किया है। तूने तो पृथ्वी की सब सीमाओं को ठहराया, धूपकाल और जाड़ा दोनों तूने ठहराए हैं। हे यहोवा, स्मरण कर कि शत्रु ने नामधराई की है, और मूढ़ लोगों ने तेरे नाम की निंदा की है। अपनी पिंडुकी के प्राण को वनपशु के वश में न कर, अपने दीन जनों को सदा के लिए न भूल। अपनी वाचा की सुधि ले, क्योंकि देश के अंधेरे स्थान अत्याचार के घरों से भरपूर हैं। पिसे हुए जन को अपमानित होकर लौटना न पड़े, दीन और दरिद्र लोग तेरे नाम की स्तुति करने पाएं। हे परमेश्वर, उठ, अपना मुकद्दमा आप ही लड़। तेरी जो नामधराई मूढ़ द्वारा दिन भर होती रहती है, उसे स्मरण कर। अपने द्रोहियों का बड़ा बोल न भूल, तेरे विरोधियों का कोलाहल तो निरंतर उठता रहता है। भजन संहिता अध्याय 75। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है, तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन हो रहा है। जब ठीक समय आएगा तब मैं आप ही ठीक ठीक न्याय करूंगा। जब पृथ्वी अपने सब रहने वालों समेत डोल रही है, तब मैं ही उसके खंभों को स्थिर करता हूँ। मैंने घमंडियों से कहा, घमंड मत करो, और दुष्टों से, सींग ऊंचा मत करो, अपना सींग बहुत ऊंचा मत करो, न सिर उठाकर ढिठाई की बात बोलो। क्योंकि बढ़ती न तो पूर्व से न पश्चिम से, और न जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्याय है, वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। यहोवा के हाथ में एक कटोरा है, जिसमें का दाखमधु झाग वाला है, उसमें मसाला मिला है, और वह उसमें से उंडेलता है। निश्चय उसकी तलछट तक पृथ्वी के सब दुष्ट लोग पी जाएंगे। परंतु मैं तो सदा प्रचार करता रहूंगा, मैं याकूब के परमेश्वर का भजन गाऊंगा। दुष्टों के सब सींगों को मैं काट डालूंगा, परंतु धर्मी के सींग ऊंचे किए जाएंगे।